हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक जानेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अगर टेबल नहीं याद होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जस्ट 30 सेकंड में समझा दूंगा कि सभी टेबल कैसे आप याद कर सकते हो और बिना याद किए आप एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। अगर कोई टेबल नहीं याद भी है, किसी का साइन थीटा, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, किसी का ना याद नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो में हम सभी का एक अच्छे ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे अगर आप इसे याद रखते हैं तो इस ट्रिक को। तो चलिए यहाँ पर देखिए थीटा, और यहाँ पर आपको इस तरह से पहले लिख लेना है सबको। 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश लिख लेना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, जस्ट जीरो के ऊपर जीरो लिखो, 30 अंश के ऊपर एक लिखो, 0 1 2 3 4, जैसे गिनती स्टार्ट होती है जीरो से, 0 1 2 3 4, उसी तरह से आपको लिखना है। तो फिर पीछे वाला अंक देख रहे हो, यहाँ पे 4 है, तो पीछे वाले अंक से सभी में क्या करोगे, भाग दे दो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे पहले भाग दो, सभी को भाग दो, सभी को दो, हो गया। इतना अगर आपका हो गया है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि सब काम यहीं से फिनिश हो जाएगा। बस इसके बाद सभी पे रूट लगा दो, यहाँ से रूट लगा दो, सभी पर क्या करोगे, रूट लगा दोगे, यहीं से सब काम आपका ओके हो जाएगा। आपने रूट लगा दिया, हो गया कि नहीं। बस यहीं से देख लीजिए, अगर मैं 4 का भाग जीरो में दूंगा तो क्या आएगा। 4 का भाग अगर मैं जीरो में दूंगा तो हमारा क्या आंसर आएगा बताइए। किसी भी अंक से अगर जीरो में मैं भाग दूंगा तो उसका मान जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे साइन जीरो का मान जीरो हो गया। अब यहाँ पर जब यह वर्ग के बाहर होगा तो कितना होगा, 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर जब इसे मैं निकालूंगा तो 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा कि नहीं इसका आंसर। तो यहाँ पर साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 अंश का मान, तो यहाँ पर देखो √3 तो बाहर निकलेगा नहीं, और √4 है तो ये वर्ग है, 2 का है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, साइन 60 अंश का मान। अब यहाँ पर देखिए 4 का भाग 4 में देंगे तो एक ही आएगा, वर्ग भी होगा तो एक ही होगा। क्या यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आपको, आ गया है। तो बस जस्ट यहाँ से एक एरो का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। जस्ट इस एरो को दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सारा मामला आपका यहीं से कंफर्म हो गया। जैसे यहाँ पर एक लिखा है तो पहले वाले पर एक लिखो, काश वाले में, ठीक है। अगर यहाँ पर √3/2, यहाँ से फिर से पीछे आओ, दूसरा स्टेप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए वाला स्टेप बीच में है तो 1/√2 हो जाएगा। जस्ट सेम करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान देना है। बस अब यहाँ पर आ जाओ, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, जीरो हो जाएगा। देखो साइन और कास की वैल्यू बिना याद किए हमें पता चल गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर लिखना है कि फर्स्ट इसे बैक करना है, फिर सेकंड इसे बैक करना है, थर्ड इसे बैक करना है, फोर्थ इसे बैक करना है, और फिफ्थ इसे बैक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उस तरफ से इस तरफ आना है, पहले इस साइड जाना है, फिर उस साइड से इस साइड आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे। तो अब देखिए, अब 10 है, 10 में तो और सरल है भाई, 10 का तो सबसे सरल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ऊपर ऊपर नीचे दिया गया है, जैसे इन दोनों को हम एक बार सीधा कर दिए, एक बार उल्टा कर दिए, फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, आपस में भाग दे देंगे। तो 0/1 अगर मैं भाग दूंगा 0/1 का, तो कितना आएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पर आपको पता ही है 0/1 का जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे, ठीक है। जीरो में किसी भी संख्या का अगर आप भाग देते हैं तो जीरो आएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, 1/2 है और √3/2 है, ठीक है। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3 हमारा बच जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेन आंसर है, 1/√3 कटने के बाद, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 1/√2, 1/√2 का अगर भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3/2, 1/2 का अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 1/0, यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात यही है कि अगर 1/0 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो उसका मान इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ जाइए, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस इतना 3 अगर मान अगर आपका आ गया है तो यहाँ पर फिर से ऊपर से आपको नीचे आना है। तो जस्ट यहाँ पर करना क्या है हमको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको करना क्या है, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा, सभी आंसर आपके सामने होंगे। अब ये 1 2 3 हो गया ना, यहाँ पर देखो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ पर 3 हो गया। अब देखो इसी एक वाले को हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से 1 2 3, लेकिन इसी को एक को हमें, जैसे यहाँ पर अगर एक ऐसे लिखा गया है तो इसी को उल्टा क्रम में लिख देना है। ठीक है, एक इस तरह से नीचे की तरफ बनाएंगे, मतलब यहाँ पर कोसाइन को उल्टा कर देंगे। 0/, यहाँ पर देखो 0 है तो 0/1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0/ अगर 1 लिख रहे हो आप तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर पहले से नीचे 1 होता है तो यहाँ पर 1/0 होगा, नॉट 0/1। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखो साइन का जस्ट इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो 1/2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अगर उल्टा तुम करोगे तो √3 हो जाएगा। जस्ट यहाँ से जैसे 1 2 3 लिखा हूँ तो फिर 1 2 3 ऐसे ही लिखना। ठीक है, √2 आ गया। अब यहाँ पर देखो 60 है तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा और 3 √3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्या इतना आपको कंफर्म हो गया कि नहीं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए यही अगर ट्रिक आपने समझ लिया तो काफ़ी अच्छे से, आपको कुछ नहीं रटना है। अब सेक थीटा दूसरा नंबर वाला है, दूसरा नंबर यहाँ पर देखो मैच कर रहा है तो दूसरे नंबर वाले को दूसरे नंबर से मैच करो। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, सिर्फ तीनों में उल्टा कर देना है। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि साइन कोसेक का उल्टा आता है, कास सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। हो सकता है किसी को ये भी नहीं याद हो मेरे भाई। अगर ये नहीं याद है तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है तो ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये भी नहीं याद है तब पर भी आप टेबल याद कर पाओगे, मैं इस ट्रिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सेक थीटा है तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर सेक थीटा में कॉस थीटा में √3, यहाँ पर देखो √3/2 है तो मतलब यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/√2 है तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर देखो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर देखो √2 होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर इसका उल्टा जब करोगे तो √2 होना चाहिए ना, √3 नहीं होगा। √2 हो गया, हमने 3 लिखना चाहिए तो, लेकिन 2 लिखना चाहिए था, 3 लिख दिया, √2 है। अब यहाँ पर देखो 60 अंश में यहाँ पर देखो क्या है, 1/2 है। कास वाले में देखना है, ध्यान रखना, ऊपर वाले में मत देखना मेरे भाई, कास वाले में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर 1 पहले से रहता है, जूम कर लेते हैं, 1/0 लिखेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब डिफाइन नहीं है इसका वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, काट काट, अब तीसरा तीसरे पे ध्यान देगा तो यहाँ पर उल्टा ध्यान देगा, सीधा नहीं ध्यान देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 0 है तो यहाँ पर ए वाला 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हमेशा याद रखना। 0 है तो उसका उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा वाला, टेन थीटा वाला ढूंढो, 1/√3, अब यहाँ पर √3 होगा। अब यहाँ पर देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा देखो नीचे 1 होता है, किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आती है, √3 हो जाएगा।
अब देखो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0/1 होता है। तो जब यहाँ पर 1/0 होगा तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो वह डिफाइन नहीं होगा और वह अनंत तक वैल्यू आता जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप इस ट्रिक को अगर याद कर लिया तो मान के चलिए आपको कभी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमेशा जीवन भर याद रहेगा। इस ट्रिक को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए कि उन तक भी जानकारी पहुंच जाए और इस ट्रिक के बारे में सभी लोगों को पता हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू।